अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब के अंदर आज एक बार फिर से गैर मुल्की लोगों की ड्यूटी के बारे में एक नई खबर आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम है, कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी जिसमें कहा गया था कि जो गैर मुल्की यहाँ पर काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में यानी कंपनी में, शिरके में, तो वो दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक काम नहीं कर सकते 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक। लेकिन आज जो खबर आई है उसमें यह बताया गया है कि काफ़ी सारे ऐसे काम हैं, काफ़ी सारे ऐसे गैर मुल्की हैं जो इस कानून में शामिल नहीं है, यानी उनको काम करना ही पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है कि कोई भी कानून आता है तो सभी गैर मुल्की समझते हैं कि ये तो हमारे लिए ही होगा, यानी सभी वर्कर के लिए कानून होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे वर्कर बताए गए हैं जिनको लगातार काम करना ही होगा, चाहे कितनी ही धूप क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो। तो वो कौन कौन से ऐसे वर्कर हैं जिनको इस कानून से बाहर रखा गया है, उनको काम करना ही होगा। और देखिए यहाँ पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज जो ये खबर आई है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से, जिसमें वर्कर के बारे में बताया गया है कि इन वर्कर को काम करना ही होगा। जाहिर सी बात है ये वर्कर भी अपनी कंपनी से डिमांड कर रहे होंगे कि हम दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक काम नहीं करेंगे, और हो सकता है कि उनके पास में शिकायत भी पहुंची हो, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दी गई है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूर जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की लोगों से रिलेटेड जो भी बड़ी खबर आती है इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, आज की एक सबसे बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द गार्डियन की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिसमें यह बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो सबसे ज़्यादा गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया गया है नशे वाले काम की वजह से, या ऐसे गैर मुल्की जो नशे वाला कारोबार यहाँ पर कर रहे थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि ज़्यादातर जिन गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया है वो जो है पाकिस्तान से हैं, सीरिया से, यमन, नाइजीरिया और इजिप्ट से हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर हम 2024 की बात करें तो लगभग 2024 में 122 गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया गया है सऊदी अरब के अंदर। और अगर हम 2025 की बात करें तो पिछले महीने तक ही 118 गैर मुल्की लोगों का सर कलम किया जा चुका है। तो देखिए आए दिन हम भी आपको इसके बारे में बताते ही रहते हैं। अगर कोई भी गैर मुल्की अभी सऊदी अरब के अंदर नशे वाले कारोबार में गिरफ्तार हो रहा है तो उसका सर कलम किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ऐसे गैर मुल्की हैं जो कि ज़्यादा मोटा पैसा कमाने के चक्कर में ये उल्टे सीधे काम अभी भी कर रहे हैं और उनका सर कलम किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी सोशल मीडिया पर लताम एयरलाइंस की एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि काफ़ी सारे लोग चिल्ला रहे हैं और वो रो रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, इसके बाद में बात करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये लताम एयरलाइंस की फ़्लाइट है और जैसे ही कैप्टन अनाउंसमेंट करता है कि हमारा जो लैंडिंग गियर है वो ख़राब हो गया है और हो सकता है कि क्रैश लैंडिंग हो या कुछ भी हो सकता है, तो उसके बाद में जितने भी मुसाफिर थे इस फ्लाइट के अंदर वो रोने लगे, चीख पुकार करने लगे। तो यहाँ पर एक सवाल ये उठाया जा रहा था सोशल मीडिया पर कि आखिर जो कैप्टन है उसको अनाउंसमेंट करने की ही क्या ज़रूरत थी, यानी लोगों को डराने की ही क्या ज़रूरत थी। वो ऐसे ही लैंड कर लेते, जो भी होता वो बाद में देखा जाता। तो सऊदी अरब के अंदर एक कैप्टन है अब्दुल्ला अल गामदी, उनकी तरफ से इसके बारे में सच्चाई बताई गई है कि आखिर क्यों फ़्लाइट के अंदर जो पायलट होता है वो क्यों अनाउंसमेंट कर देता है कि आगे कोई ख़तरा है या कोई मुश्किल हो सकती है। तो उसकी मेन वजह बताई गई है ताकि जो मुसाफिर हैं वो पूरी तरह से तैयार हो सकें, क्योंकि देखिए लैंडिंग गियर ख़राब है या कोई और मसला है तो जो फ़्लाइट है वो रनवे से उतर सकती है, फिसल सकती है या उसमें आग भी लग सकती है। तो इसी वजह से फ़्लाइट के अंदर अनाउंसमेंट कर दिया जाता है ताकि मुसाफिर पूरी तरह से तैयार हो सकें फ़्लाइट लैंडिंग करते हुए और किसी भी आने वाली मुश्किल के लिए। इसके अलावा दोस्तों, एक अजीबो गरीब खबर आई है इटली के बरगामो एयरपोर्ट से, जहाँ पर यह बताया गया है कि एक एयरप्लेन टेक ऑफ करने के लिए तैयार था, इंजन उसका बिल्कुल रनिंग में था। तो इसी फ्लाइट के पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और इस इंजन ने इस व्यक्ति को अपनी तरफ खींच लिया, उस व्यक्ति की मौत हो गई। तो देखिए यहाँ पर यह खबर बताने का मेरा मकसद यही है। और अक्सर आपने देखा ही होगा कि फ़्लाइट जो है बहुत बार क्या होता है कि रनवे पर बहुत दूर खड़ी होती है और आपको बस के ज़रिए उस फ्लाइट तक ले जाया जाता है जहाँ पर इंजन उसका रनिंग में रहता है, चलता हुआ रहता है। तो काफ़ी लोग फ़ोटो क्लिक करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए, और हो सकता है कि ये जो व्यक्ति वहाँ पर पहुँचा इतने करीब इंजन के,
हो सकता है कि ये वीडियो बना रहा होगा या फोटो क्लिक कर रहा होगा। इसकी वजह से इंजन के ये इतने करीब चला गया कि इंजन ने इसको अपनी तरफ खींच लिया और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ से आप बचें। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी सोशल मीडिया पर और सऊदी अरब के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ पर लगभग एक हफ्ते पहले एक खबर जो है बहुत ज़्यादा चल रही थी, वायरल थी, जो कि इजिप्ट से आई थी। इजिप्ट के अंदर अंगूर के फार्म में काम करने वाली लगभग 18 लड़कियाँ एक बस के अंदर मौजूद थी। यानी ये मेहनत मजदूरी करने वाली लड़कियां थी, अंगूर के फार्म में काम करती थी और जिनकी उम्र 20-19 साल के लगभग जो है बताई गई है खबर में। और ये लड़कियां काम खत्म करने के बाद बस में बैठ करके वापस जा रही थी। भी अचानक से एक ट्रेला आता है और इस बस में इतनी खतरनाक टक्कर मारता है कि उसके अंदर जो 18 लड़कियां मौजूद थी, मेहनत मजदूरी करने वाली ये लड़कियां थी, उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है और जो ड्राइवर था उसकी मौत हो जाती है। और देखिए, ये जो हादसा हुआ था इसमें पूरी गलती इस ट्रेलर ड्राइवर की थी। सबसे पहली बड़ी गलती तो ये थी कि ये जो ट्रेलर ड्राइवर था अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चला रहा था, यानी उल्टी तरफ से ये गाड़ी चला रहा था। इसके अलावा इसने नशा कर रखा था और इसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज इजिप्ट के अंदर कोर्ट ने इस ड्राइवर को सिर्फ 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा इस ट्रेलर का जो मालिक था उसको 5 साल की सज़ा सुनाई है कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के क्यों उसने दिया ये चलाने के लिए। तो देखिए, सऊदी सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें इसके बारे में की जा रही हैं, आप देख भी सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि इस ट्रेलर ड्राइवर ने 19 लोगों का कत्ल किया है, एक तरीके से उनको मारा है और सारी गलती इसकी है। इसके बावजूद सिर्फ इसको 15 साल की सज़ा जो है सुनाई गई है, जो कि बहुत कम है। इसका सर कलम करना चाहिए। तो आप लोग भी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा हादसा था और पूरा अरब मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये खबर जो है चल रही थी पिछले एक हफ्ते से। इसी के साथ में दुबई की भी एक खबर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये खबर भी बताना आपको ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए और लोगों की जान कितनी ज़्यादा कीमती होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दुबई पुलिस की तरफ से बताया गया है कि एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया गया है जो कि रोड का जो शोल्डर बना हुआ होता है, यानी पीली पट्टी के अंदर, जो कि इमरजेंसी गाड़ी के लिए जो है होता है, वो ख़ास तौर से एम्बुलेंस है या पुलिस की गाड़ी है या जो फायर ब्रिगेड की जो है गाड़ियाँ होती हैं तो उनके लिए ये जगह जो है बनाई गई होती है। लेकिन यहाँ पर एक बंदे ने गाड़ी जो है चलाई है, वो भी तेज़ स्पीड में। इसको गिरफ्तार किया गया और इसके ऊपर 50,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इसने दूसरे लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में डाली है। खुदा न खास्ता यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता था। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले लोगों की ड्यूटी के बारे में एक नई खबर आई है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि जो सऊदी लेबर का जो कानून है, जिसमें बताया गया है कि दोपहर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो लोग डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, यानी डायरेक्ट सूरज के नीचे काम करते हैं, तो वो 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक काम नहीं कर सकते, उन पर पाबंदी है। लेकिन काफ़ी लोग जो है सोच रहे थे कि भाई ये जो कानून है सभी लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में क्लियरिफिकेशन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि जो वर्कर ऑयल और गैस कंपनीज़ में काम करते हैं, इसके अलावा जो इमरजेंसी मेंटेनेंस में जो है काम करते हैं, और इसके अलावा भी यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई ऐसा काम जिसमें वो डायरेक्ट सनलाइट में वर्कर नहीं आता है, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं आता है, तो उन वर्कर के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है। उन लोगों को यहाँ पर काम करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं। मान लीजिए कोई ड्राइवर है जो कि खाना सप्लाई करता है, इधर से उधर सब्जियां जो है वो सप्लाई करता है, भेजता है, वो तो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं आ रहा है, वो तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह सामान जो है भेज रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो फील्ड में ही जो है काम होते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये जो कानून है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर काम करते हैं, यानी डायरेक्ट सूरज की रोशनी में काम करते हैं, उनके ऊपर ये पाबंदी है। यानी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक ये लोग काम नहीं कर सकते डायरेक्ट सनलाइट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।